Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will do chapter 4th of general knowledge. The name of the chapter is plant adaptation and this chapter is also related to nature. So पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ी इंट्रो दी गई है, इंट्रोडक्शन दी गई है. सो हम पहले उसको रीड करेंगे. जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैव अ क्वालिटी of adaptation according to the climate and surroundings. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों के पास एक एडेप्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्लाइमेट और सराउंडिंग के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं. प्लांट्स टू कैन अडेप्ट टू डिफरेंट क्लाइमेट्स, और प्लांट्स भी अपने आप को अलग क्लाइमेट के अनुसार ढाल सकते हैं. और जैसे कि अगर कोई काफ़ी सर्दी वाला एरिया होता है उसके अंदर भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा कहीं हीट हो, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो, वहाँ भी वो उग सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. दिस ट्री सर्वाइव्स इन द हार्श ड्राई रीजन्स ऑफ साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको because it has huge swollen trunk and thin long leaves that help him to control moisture. तो जो ये ट्री है ये साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका के साउथ वेस्टर्न इलाके में और मैक्सिको में मिला जाता है, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वो बहुत ही हार्श ड्राई रीजन है, मतलब कि बहुत ही कठोर और गर्म है. पर इस ट्री के पास एक ह्यूज स्वॉलन ट्रंक होता है एंड थिन लॉन्ग लीव्स दैट हेल्प टू कंट्रोल मॉइस्चर. अब जैसे कि इस पिक में देखिए कि जैसे ये चीज़ है, ये इसका ट्रंक है और इसके लंबे लंबे मोटे मोटे पत्ते हैं जो कि मॉइस्चर को रोक के रखते हैं. इस चीज़ के अंदर बहुत सारा पानी है और मॉइस्चर है जो कि इस पेड़ को बहुत ज़्यादा रेगिस्तान वाले इलाके में या बहुत ज़्यादा गर्म वाले इलाके में ज़िंदा रखते हैं. सो इस ट्री का नाम है एलिफेंट फुट ट्री. एलिफेंट फुट ट्री के मेन पॉइंट्स हैं कि एक तो इसका एरिया याद रखना है कि ये साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको के अंदर पाया जाता है, और मेन चीज़ है हार्श ड्राई रीजन और एक ह्यूज स्वॉलन ट्रंक. मेन 3 प्रॉपर्टीज़ अगर आप याद रखेंगे तो भी आपको आराम से इसका आंसर याद रहेगा. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास. दिस ट्री कैन सर्वाइव अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हैवी ड्रॉट बाय कर्लिंग अप एंड अपीयरिंग डेड. As it gets water again, it uncurls and reopens. कि जो ये ट्री है अगर काफ़ी ज़्यादा सूखा हो और इसको पानी ना मिले तो ये अपने आप में ही सुगड़ जाता है और ऐसा लगने लगता है कि ये पेड़ मर चुका है. पर अगर इसको पानी मिले दोबारा से तो ये दोबारा से खिल उठता है और ऐसा लगता है कि ये पेड़ ज़िंदा हो गया. सो इस पेड़ का नाम है रेजुरेक्शन. सो रेजरेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं कि काफ़ी ज़्यादा सूखे में ये ऐसा लगता है कि मर गया है और अपने आप को इकट्ठा कर लेता है, पर पानी मिलते ही ये अपने आप को खोल लेता है और ऐसा लगता है कि ये पेड़ दोबारा से ज़िंदा हो गया. अगला है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन. दिस ट्री हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 200 years and it is a part of a lily family. It has a root system which consists of 2 parts and stores water up to 30 feet under the soil. So ये पेड़ है जोशुआ. की प्रॉपर्टीज़ में ये है कि ये 200 साल तक ज़िंदा रह सकता है ये पेड़, और ये एक लिली फैमिली का पार्ट है. जो लिली फ्लावर्स होते हैं उस फैमिली का ये पार्ट है. और जो इसके रूट सिस्टम होता है, जो इसकी जड़ें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं. सो एक इसका रूट सिस्टम 2 प्रकार का होता है, मतलब 2 चीज़ों को कंटेन करता है. और जो पानी मतलब मिट्टी के नीचे जो पानी होता है 30 फीट तक का पानी भी स्टोर कर सकते हैं. इनके अंदर इतनी पावर होती है इनके रूट्स के अंदर. अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे. दिस पैरासिटिक प्लांट लैक्स true roots but has root-like structure buried in the branches of the trees. This tree bears large bird pollinate flowers.
इस पेड़ के पास, मतलब ये पेड़ भी नहीं है, एक प्लांट है, इस प्लांट के पास अपनी प्रॉपर जड़ें नहीं होती, पर इसके जो ब्रांचेस होती हैं, इसके जो डालें होती हैं, उसके ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है कि उसके अंदर किसी ने जड़ों को दफना दिया हो। और इस ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स आते हैं जो पॉलिनेट करते हैं अलग अलग तरह के सीड्स को। सो इसको हम बोलेंगे मिसिलेटो। इस पेड़ का नाम है मिसिलेटो। और इसकी एक अलग सी प्रॉपर्टी भी होती है कि इसके पास अपनी जड़ें तो होती नहीं है, अगर इसकी टहनी को भी हम किसी प्लांट के ऊपर घेर देंगे तो ये अलग सी जड़ें बना लेगा और उस प्लांट के ऊपर अपनी जड़ों को बिछा लेगा। फिफ्थ प्लांट है हमारे पास, या फिफ्थ है जो, द टिश्यू ऑफ दिस डेजर्ट प्लांट हैव द कैपेसिटी to retain water during hot days. Its stomata remains closed and does not allow transpiration. जो इस डेजर्ट प्लांट के हमें पता लगे कि ये डेजर्ट प्लांट है, इसके अंदर कैपेसिटी होती है रिटेन वाटर, मतलब पानी को इकट्ठा करने की, और काफ़ी ज़्यादा गर्म दिनों के अंदर इसका जो स्टोमेटा होता है, प्लांट के अंदर का स्टोमेटा होता है, वो बिल्कुल बंद रहता है और बिल्कुल भी पानी भाप के ज़रिए बाहर नहीं जाने देता। पानी जितना स्टोर करेगा उतना ही रखता है, ये बिल्कुल भी कम नहीं होने देता। इस प्लांट का नाम है सगवारो। सगवारो की प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक तो ये डेजर्ट प्लांट है और ये पानी इकट्ठा करता है, और गर्मी के दिनों में ये पानी को बचा के रखता है, बिल्कुल भी उड़ने नहीं देता। और ये बिल्कुल कांटेदार पेड़ होता है। पिक्चर से भी हम देख सकते हैं, ये इसकी पिक्चर है। अच्छा, तो अब हमारा लास्ट प्लांट है। दिस aquatic herbs float in water on the watered air-filled hollow leaf stalks. It has special adaptation which allow it to grow even in toxic water. कि ये ना हर्ब्स होती हैं और ये पानी के ऊपर ही मतलब तैरती रहती हैं, और इनके अंदर हवा भरी होती है जिससे इनके जो पत्ते होते हैं, पत्ते डेंटल होते हैं, और इनके अंदर एक स्पेशल अडेप्शन की क्वालिटी होती है कि अगर पानी जहरीला है तो भी उसमें ये ग्रो कर सकती है, और इसको हम बोलेंगे हायासिंथ। वाटर हायासिंथ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये है कि वो जहरीले पानी में भी उग सकती हैं, और इसके अंदर अपनी ही हवा फील्ड होती है, और ये पानी के ऊपर तैरता रहता है, और ये हर्ब है, ना ही ये प्लांट है, ना ही ये ट्री है, ये एक हर्ब है। ये थे हमारे 6 डिफरेंट प्लांट्स और इनके अलग अलग अडेप्टेशंस। इनको अच्छी तरह से हम अब पढ़ेंगे और इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को देखकर इनको याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।